नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, हम सभी को पता था नारायण साकार हरि परमात्मा जी का प्रवास शहर दौसा, जिला दौसा, गोवर्धन वाटिका प्रवास पर थे, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर दिया है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शन करने के लिए आप शहर दौसा, जनपद दौसा में न जाएं। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। ग्राम झंडाकीपुरा, हरि विहार कॉलोनी, जनपद ग्वालियर, मध्य प्रदेश में प्रस्थान किया है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, सूचना आने तक अभी आप सत्य के साथ के लिए हरि परमात्मा जी के दर्शन के लिए आप ग्वालियर मध्य प्रदेश में ना जाएं। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो आपको वीडियो के माध्यम से ये बता दिया जाएगा आप हरि परमात्मा जी के दर्शन होने लगे हैं, आप हरि परमात्मा जी के दर्शन करने के लिए ग्वालियर मध्य प्रदेश में जा सकते हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अभी वर्तमान समय में आप ग्वालियर मध्य प्रदेश में न जाएं। तो साथ संगत जी प्रेम से बोलना, नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस समय आप आपके बंधुजन, आपकी बहनों, जहाँ से भी आपने आगमन किया है, उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर आप मन लगा के श्रवण करेंगे तो दर्शन का भी लाभ प्राप्त होगा। इसी क्रम में आपके माननीय सम्माननीय मनसाराम गौतम, एडिशनल एसपी उत्तर प्रदेश पुलिस गाजियाबाद, खुद डीपी महापुरुषों के सम्मुख उल्लेख करेंगे। खुद नीति सुनने के बाद लालसा पैदा होती है कि भला महापुरुष का लाभ हुआ, फायदा हुआ, जब यहाँ गहूँ नहीं, पाखंड नहीं, आडम्बर नहीं, अंधविश्वास नहीं, घटोतला नहीं, कुछ है ही कोई भेद नहीं है, तो समझ में आता है। आपके देश के प्रधानमंत्री जी बोलते आए हैं स्वच्छता के बारे में, सफाई के बारे में। इस क्रम को जारी रखते हुए ये समझ आता है, नारी तन मिला है, बुद्धि विवेक दिया है कि अगर हम बाहर की सफाई करते रहेंगे, गंदगी से तमाम प्रकार के जंग से कीटाणु पैदा होते हैं जो हमारे आपके शरीर पर अटैक करते हैं, दिखाई देते नहीं, बड़ी खून में मिल जाता है उनका भी, तो बीमारियां लग जाती है। उपचार कराने जाते हैं, कई प्रकार के टेस्ट कराते हैं, तब जाके पता चलता है कि खून में इन्फेक्शन है, आज तमाम प्रकार की बीमारियां लगी। और सफाई करते रहेंगे बाहर से तो बीमारी के जन्म टिक ही नहीं सकते। जहाँ गंदगी अधिक होती है, जल भराव होता है और कई प्रकार की गंदगी होती है, तो आप समझ सकते हैं
अवश्य ही बीमारी फैली। जो कोरोना काल याद है, कोरोना दिखाई तो नहीं दिया, जांच पड़ताल कराने के बाद, मेडिकल चिकित्सा कराने के बाद पता चला कि कोरोना की बीमारी दिखाई नहीं। विश्व में क्या स्थिति निर्मित हुई, भली भांति जानते हैं। आज के दौरान, आज के समय में जो बीमारी फैली हुई है, अगर उन बीमारी का उपचार नहीं कराया, इलाज नहीं कराया, तो श्रीमान जी वो बीमारी कौन सी? ढोंग की, पाखंड की, आडंबर की, अंधविश्वास की। परमात्मा के लिए किसी प्रकार का ढोंग, पाखंड, आडंबर करने की जरूरत नहीं हो जाती, नहीं रह जाती है। समझे, दुनिया में कई प्रकार से निर्माण होते रहते हैं और ये नर नारी करता है, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा संसार के समस्त वेदों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो, अवलोकन करो, श्रवण करो, तो आपको जानकारी होगी कि नारायण ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि थे, हैं और तो समझे। जो नर नारी दुनियावी तौर पर निर्माण करते हैं, स्थिति क्या बनती, अवस्था क्या बनती है, समझ सकते हैं। और जो हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि की भक्ति जन्मजात जब से होश संभाला है तब से ही करनी चाहिए। क्यों? उसका कारण है, उसकी वजह है। उसका कारण ये है, आप जिसकी पूजा करोगे उसी को ही प्राप्त हो जाओगे, जिसकी सेवा करोगे उसी को प्राप्त हो जाओगे। परिवार से देखिए, पिताजी की सेवा करोगे तो पिताजी को प्राप्त हो जाओगे, माता जी की सेवा करोगे तो माँ को प्राप्त हो जाओगे, भाई बहनों की सेवा करोगे उनको प्राप्त हो जाओगे। ये तो जग जाहिर बात है, हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। जब ऐसी स्थिति है कि जिसकी पूजा करोगे, जिसे याद करोगे उसी के हो जाओगे। हम एक 2 लाइन का किस्सा आपके सम्मुख रख रहे हैं। किस्साबाजी हम नहीं करते हैं, और हम आपको बता दें, पुलिस विभाग 28 साल पुलिस विभाग में नौकरी करके आई। पुलिस विभाग से ही 21 वर्ष लगातार जुडिशरी न्यायालय में कार्य किया है। स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटिक एक्ट, स्पेशल जज ईसीएस, जेएम और डिस्ट्रिक्ट। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो गई। अभी 14-15 वर्ष बाकी थे, सीनियरिटी से 2 प्रमोशन। जो आदमी करता है पैसे के लिए करता है, तो आप समझ सकते हैं, समझने की बात है। हम धोखा किसी को नहीं दे सकते। 14 नौकरियां मिलती नहीं, और 14-15 वर्ष पहले नौकरी से पेंशन लेकर, पेंशन अभी मिल रही है, पेंशन लेकर इधर आना हुआ है, तो पेंशन हमने अपनी मर्जी से नहीं ली है। जो पेंशन दिलाकर के लाए हैं, ये शरीर मायके है, ये शरीर निमित्त मात्र है, जैसे निमित्त मात्र है। जान कहता है, दुनिया कहती है, आप कहते हैं, हम कहते हैं कि भूख लग रही है। आज संसार में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, डबल एम, एलएलबी, एलएलएम रिसर्च करने वाले कोई भी हो, ये नहीं बता सकता कि भूख दिखाई देती है अथवा भूख दिखाई नहीं देती।
प्यास दिखाई नहीं देती, जब भूख दिखाई नहीं देती, प्यास दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी चिल्लाते भूख लगी है। जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं फिर इनकार करते हैं, अब भोजन की जरूरत। ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला है। भिन्न भिन्न प्रांतों से, भिन्न भिन्न स्थानों से आपका आगमन यहाँ हुआ है, तो आपको समझना चाहिए इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा आपकी अंतरात्मा को भूख लगेगी, भूख लगेगी, चाहत बढ़ेगी, याद आएगी। एक कतरे से माता के पेट में पूरी शरीर की रचना कर दी, जिन्होंने रचना की है वो देखो। जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा चल रहे, चलते रहेंगे, भूख दिखाई नहीं देती, प्यास दिखाई नहीं देती, और जब तपिश लगेगी, आपको तड़प पैदा होगी, तो ये ब्रह्मांड का रचयिता परमात्मा दिखाई भक्ति से देता है। फालतू बातों से तो लेना देना आप समझ सकते हैं। चंद समय के लिए हमारा यहाँ आना हुआ था, 2-3 महीने हो गए। आपको ये भी जानकारी होगी, रूपवास में प्रथम मंगल 6/2/2024 का आयोजन है, हमें जाना भी है। तो आपको समझना चाहिए, एक मानवता वाला परिचय देना चाहिए। इंसानी, अरे हम कुछ बने ना बने, मानव तो बने, इंसान तो बने, यंगमैन है, नौजवान है, बहन बेटी है, भाई है, इनका जीवन बर्बाद न हो, इनको बचाना है। तो जब मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, इंसानियत आएगी, मानवता आएगी, तो हम व्यसनों से बच जाएंगे, बुराइयों से बच जाएंगे, आपके बच्चों का जीवन धन्य हो जाएगा। माता पिता भी हर्षित होंगे कि हमारे बच्चे किसी विकार में नहीं, इन्हीं बुराइयों में नहीं, हमारे बच्चे घर परिवार में रहकर खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जीवन अपना धन्य बना रहे हैं। माता पिता भी कहते हैं अगर इन्हें सद्ज्ञान न मिला होता तो ये माता पिता को भी नहीं समझ पाते। जब संस्कार दिए बच्चों को, बच्चों ने संस्कार पाए, जब ही माता पिता का सम्मान करने लायक बने। अगर नहीं किए तो आप समझ सकते हैं जमाने में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। जब संस्कार मिले बच्चों में, माता पिता का सम्मान करना सीखा, बड़ों का सम्मान करना सीखा, किसी के लिए कोई गलत बात कहना उचित नहीं है। इसी तरह से आपको आगे हम मानवता का कूट कूट के संस्कार दिया जा रहा है, इंसानियत का संस्कार दिया जा रहा है, कूट कूट के दिया जा रहा है, जिससे आप एक मानव बन के उभरे, एक मानव, एक इंसान बने और इंसानियत का जामा पहनकर चलेंगे तो संसार में आपको कोई दुश्मन दिखाई नहीं देगा, आपका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। क्यों? हर कोई संसार में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, धर्म ग्रंथों को, वैदिक काल के इतिहास का अध्ययन करके पता चल जाएगा। वर्तमान में इस समय जो आपको जानकारी दी जा रही है, इसमें कोई त्रुटि हो, कमी हो तो आप हमसे कह सकते हैं। क्यों?
हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कोठी बंगला चमड़ी दमड़ी से हमारा मतलब नहीं है। इतना समय हो गया यहाँ रुके हैं, बाहर बैठ लेते हैं शाम को, बाकी कमरा हम कहीं जाते भी नहीं। आज पहला दिवस है जो यहाँ कर आप समस्त महापुरुषों के व्यवस्था अंदर हो जाती तो नहीं आना पड़ता। तो हम तो आपके आंखों देखा दर्शन करने के लिए हम पहुंचे पहली बार, अन्यथा बांगी बार से हम कहीं नहीं जाते हैं। हमारा जीवन कहाँ है कैसे है आप समझ सकते हैं। हमारे जैसा जीवन कोई पशु भी नहीं जी सकता। पशु भी एक जगह बंधा रहना पसंद नहीं करता। तो जो मौका मिला है, समय मिला है, वक्त मिला है, इसे समझो। क्यों श्रीमान जी अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। हम कोई मुखिया नहीं है, आप देख रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक नहीं है। हमने अपनी सकूनत अपना परिचय आपको दे दिया। हम तो इसी तरह से भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में भ्रमण करते रहते हैं। यही कार्य है। क्यों दुनिया के कितने दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, जो जिस ऑफिस में, जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाता है, फिर वो समय अनुसार अधिकारी का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी करता है। लेकिन हम भली भांति जानते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता ने अपने विभाग में हरकारा चौकीदार बनकर हमें ड्यूटी दे दी है। हमें ड्यूटी निभानी है और आपका लाभ होगा, फायदा होगा, कर्म के आधार पर वो नारायण हरि परमात्मा ही करेंगे। हमसे तो माध्यम निमित्त मात्र है। नीचे बैठे हाँ, जो करता है यही करता है। डोग लगा लो, डोग लगा लो, छोड़ दे। अरे छोड़ दे। कोई आजादी के लिए बड़े बड़े ईमानदार लोग पड़े, बड़े बड़े भले लोग पड़े, आपके जवान युवा ऐसे पड़े हैं। अब से पकड़वा दे तो आप क्या बोलूं। अरे छोड़ो, खेल रहा है तो किसी को भरने नहीं छोड़ो, समझे नहीं। आपने आसन ग्रहण किया, विराजमान हो गए, हरि कथा चल रही है, मानो मंगल मिलन चंद्रभावना समागम की लहरें बह रही है, साक्षात मंदिर है। क्यों आप शांत रहिए। नर से ही नारायण जन्म ले लेता है, पैदा हो जाता है। और ये भी ध्यान रखें, संसार में जब हमने अभी बताया 3 विभागों में नौकरी करके हम इधर आए थे, बड़े बड़े अहंकारियों को हमने देखा है, घमंडियों को देखा है, बड़े बड़े धनवान थे, ट्रेन में सफर करते हैं, उनको हमने सड़कों पर भटकते देखा है। क्यों? अगर हम तन का मन का धन का दुरुपयोग करेंगे तो बाबूजी दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। जहाँ हम रह रहे हैं इस समय हमें सुनने को मिला कि ये प्रवास है, ये माता जी के नाम है, चोरी की हमने जानकारी की। अरे रही जो महापुरुष आयोजन कराते हैं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का, वही रहने की व्यवस्था करते हैं। जिस गली में करें, कूचे में करें, मेल होम में करें, धर्मशाला में करें, वहाँ हमारा प्रवास रहता है। इलाका कैसा है, एरिया कैसा है, किसका मकान है, किसकी धर्मशाला है, किसका मैरिज होम है,
हम केवल आयोजनकर्ताओं को देखते हैं। आयोजनकर्ताओं को सरकार के द्वारा जिला प्रशासन पुलिस विभाग ने परमिशन दी है, तो इसमें परमिशन जब भी दी गई होगी, पुलिस विभाग ने जांच पड़ताल की होगी कि आदमी अपराधी नहीं है, परापाती नहीं है, इसकी टीचर नहीं है। जब परमिशन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू विभाग, डीएम कार्यालय से हुई, जब आयोजनकर्ताओं ने परमिशन कराई, मैं अपनी चर्चा दी थी, उनका वेरिफिकेशन जिला प्रशासन ने कर दिया, तो हम तो किसी को जानते भी नहीं है। हम किससे पूछेंगे मकान किसका है, ये कोठी किसकी है, इसके मालिक कौन है, हम किससे पूछेंगे? जब वेरिफिकेशन आयोजनकर्ताओं का जिला प्रशासन ने कर दिया और आयोजनकर्ताओं ने बुलाया, आना हो गया, ऐसी बातें चल जाती हैं। ऐसी बातें चल जाती, कब चलती हैं? जब हम कहीं दागदार हैं तो। अगर दागदार नहीं तो बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप ये भी जानते हैं कि यदि बांस का किसी को भरोसा आए अथवा नहीं आए, हम किसी से मनवाते भी नहीं। ये यहाँ जो कॉलोनी है या जनपद है, आप महापुरुषों के चरण पड़े। एक बार लेख कहता है, वशिष्ठ मुनि जी ने राम जी से कहा कि राम, अयोध्या में संतों के चरण पड़ रहे हैं, संत आ रहे हैं। तो लेख कहता है, लेख बताता है, राम जी ने क्या कहा? राम ने कहा, गुरुदेव भगवान, अयोध्या में संतों के चरण पड़ रहे हैं, इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो ही। हमसे घरकारा चौकीदार बन के काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है। जब आप देवी स्वरूपा, आप देव स्वरूप, आप देवताओं का आगमन यहाँ हुआ है, आपके चरण यहाँ पड़े हैं, हम तो आपके आंखों देव का दर्शन करके धन्य हो गए और किसी की जरूरत नहीं। तो मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना और सद ज्ञान देकर सद मार्ग पर अग्रसारित करना। एक घरकारा चौकीदार बनकर हम तो ये लगभग 24 साल से करते आए हैं, कर भी रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं, किसी प्रकार का दान पात्र नहीं होता है। रुपया, पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना, चांदी, हीरा मोती, जवाहरात हम किसी से देते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, हमारे नाम शरीर की जन्मभूमि पर कई मकान बने हैं और पुश्तैनी जमीन जायदाद है। 24 मई को 2023 सब ट्रस्ट बनाकर चल संपत्ति सब दान में दे दी। ट्रस्ट बोली हटा, कौन करेगा? करके दिखाओ। केवल पेंशन बची है, पेंशन से हमारा काम चलता है, कोई खर्चे भी नहीं, कोई खर्चे भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं, आप परिवार में रहते हैं, खर्चे भी है, उसके लिए आपको खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार मिला हुआ। मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा और मेहनत नहीं करोगे तो बाबूजी मिलना संभव नहीं। नारायण साकार हर की
संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।